जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज़ रियलिटी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कल मैंने लेक्चर नंबर 3 का बी ए पार्ट करवाया था, जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख रहे थे। आज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पार्ट बी है। आज हमारा ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा और आपने फिर इसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। जिस क्वेश्चन में मसला हो आपने कमेंट में मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको वो क्वेश्चन हल करवा दूंगा। अब देखें जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। एक हमारे पास क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन जो है ना दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ आपको। वो क्वेश्चन था हमारा x² - 3x -4 = 0। ये हमारा था क्वेश्चन। इसको हमने सॉल्व करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। हम यहाँ तक पहुँच गए थे। स्टेप वो पिछले लेक्चर में देख लें मेरे, इसके पार्ट नंबर ए में देख लें। बाकी सारा वैसे ही आज हम इससे आगे चलेंगे। टाइम अगर मैं ये मेथड एक ही लेक्चर में कवर करता तो वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जानी थी। ठीक हो गया, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और वीडियो की लेंथ भी कम से कम रखने की कोशिश करता हूं मैं। अच्छा जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हमने करना क्या है, अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के आपको मैंने ये देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मैंने कहा था कि इसके नाम से कुछ जो है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि तकमील मुरब्बा, यानी कि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। या तकमील मतलब पूरा होना। तकमील का मतलब अगर देखा जाए उर्दू में तो उसको कहते हैं पूरा होना। तो यानी कि ये कोई ना कोई चीज़ होगी जो पूरी होगी हमारे पास। तो जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं, जब आप इधर तक पहुँच जाएं तो आपकी ये तकमील होती है। ये आपकी पास क्या होती है, ये आपके पास तकमील होती है। और ये आपके पास तकमील किस चीज़ की होती है, ये आपके पास तकमील होती है एक फार्मूले की। किसकी, ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ, एक फार्मूला की तकमील हो जाती है। वो कौन सा है, वो है a² ± b का a ± b होल का स्क्वायर, a ± b होल का स्क्वायर। इसकी जो है ना वो तकमील हो जाती है। इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसका ये वाला स्क्वायर, ये जो मुरब्बा है, ये स्क्वायर, ये इधर आके कंप्लीट हो जाता है। अब इसको कंप्लीट तो हो गया। अब इसको हमने ये ऐसे समझ लें, आपके पास फार्मूला ओपन होता है। फार्मूला आपके पास इस टाइम ये ओपन है, तो इसको हमने क्लोज़ करना है। इसको क्लोज़ करना है, सिंपल सी बात है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं तो आपने मेरा बेटा बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके इसको आपने ए मान लेना है। और जो हमने स्क्वायर करके लिखा होता है इसको आपने बी मान लेना है। इसको आपने बी मान लेना है। अब देखें जी, फार्मूला इधर क्या है, ये लिखा हुआ है a + b होल का स्क्वायर, a - b होल का स्क्वायर। अब जी हमने देखना है कि प्लस का फार्मूला आएगा या माइनस का। तो फार्मूला कौन सा आएगा, ये देखें, ये -b के साथ क्या है, b के साथ क्या है, माइनस। तो फार्मूला कौन सा आएगा, -a की जगह पे क्या है, x, और b की जगह पे क्या है, 3/2 होल का स्क्वायर = 4 = 4 इंटू -3/2 होल का स्क्वायर। ओके जी, ये देखें जी, ये तकमील होगी। ये क्या हो गई है, तकमील हो गई है। किसकी, फार्मूले की। यही है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यही है कंप्लीट स्क्वायर। सारा मामला इसमें है। बस आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब आपने तो सिंपलीफिकेशन करनी है और क्वेश्चन हल है। अब जी इसको ऐसे एज इट इज़ लिखते चले, 3/2 x का स्क्वायर। ये मैं इसको हल करता हूँ जी। जब हम इसको हल करेंगे ये हो जाएगा प्लस, इसका जब ये स्क्वायर जो है ओपन होगा तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर ओवर -2 का स्क्वायर। अब देखें जी, x -3/2 होल का स्क्वायर = 4 प्लस, अब किसी भी चीज़ की पावर अगर इवन हो,
इवन हो, किसी नंबर की पावर इवन हो और उसके साथ साइन माइनस का हो, तब वो प्लस में हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। वो क्यों प्लस में हो जाता है, वो जो है प्लस में क्यों हो जाता है वो देखें जी। वो प्लस में हो जाता है क्योंकि उसने 2 टाइम क्या होना होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि -3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -3 के साथ, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, आंसर मेरे पास आएगा प्लस का 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसी तरह ये इसका लॉजिक है कि जब इसको हम इवर होती है तो फिर ऐसे ये यानी कि प्लस क्यों आ जाता है। अगर मेरे पास ये पावर ऑड होती तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाता। आप देखें, अगर मेरे पास लेट से -3 की पावर होती मेरे पास 3, तो यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड मल्टीप्लाई बाय -3। अब देखें ये और ये तो हो जाना था प्लस का 9 और ये आपका -3 माइनस प्लस -9 3 आर 27, ये आपके पास समझ आ गई मेरी बात। ये है इवन है तो साइन चेंज हो गया, और चेंज क्यों होता है ये मैंने आपको इधर एक्सप्लेन करके बता दिया मेरा बेटा। अब देखें जी, ये हो जाएगा आपके पास 9/4, ये आपके पास एज इट इज़ चल रहा है। x 3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब सिंपल सी बात है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 1 है, इसका आप क्या ले लेंगे, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM क्या आ जाएगा जी 4, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 4 4 आर 16, 4 आर 16, और इधर आपका आ जाएगा 19, ये एज इट इज साथ आ रहा है, x - 3/2 होल का स्क्वायर। अब 16 + 19 करें तो आपके पास आंसर आता है 25/4, 25/4 आपके पास, ये इसका सिंपलीफाई करने से आंसर आता है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हल करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं उसमें x के रूट, जो इक्वेशन हम हल कर रहे हैं उसके रूट, यानी कि x की वैल्यू निकालनी होती है हमने। अब ये हमारे पास x तो है, लेकिन है इसके अंदर जुड़ा हुआ, तो इसको इसमें से निकालना होगा। अब जब इसको इसमें से निकालना होगा तो हमें किसी तरीके से इसकी ये जो लॉक लगे हुई हैं ब्रैकेट, इनकी पावर, इसको तोड़ना होगा। इसको तोड़ने के लिए मैथमेटिक्स हमें रूल देता है कि दोनों साइडों पे क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ यूं, x - 3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ऐसे हो जाएगा 25/4। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, अब ये स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाना है x - 3/2 इज इक्वल्स टू, ये जो है स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है कि जब फ्रैक्शन में चीज़ हो और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम उनको अलग अलग लिख सकते होते हैं, हम उनको अलग अलग लिख सकते होते हैं। अब देखें जी, x - 3/2 इज इक्वल्स टू 5 का अंडर रूट आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है जी, और 4 का अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 2। ओके हो गया जी, 5/2। अब अंडर रूट हटा तो प्लस माइनस आपके पास आ जाएंगे, ठीक हो गया जी, ये आ गया जी आपके पास। अब हमने क्या करना है, हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको उधर ले जाएंगे, हम इस 3/2 को उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस माइनस 3/2, क्योंकि हमने इधर रूट ख़त्म किया था, प्लस माइनस थे, तो हमने इसको इधर ना मूव कर दिया, ठीक हो गया। तो अब देखें जी, हाँ जी बिल्कुल, इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो साइन इधर थे और इधर कैसे आ गए, आप इसको लिख सकते हैं जी बिल्कुल ऐसे, x इज इक्वल्स टू 3/2
3/2 प्लस माइनस 5/2, ये भी लिख सकते हैं। इसको इधर उधर चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक हो गया जी। अब अब आप देखें जी, x आपके पास एक आ गया, इसको आप अब ले लें इसका एलसीएम। अब फिर दोबारा हम इसका क्या करेंगे, अब फिर हम दोबारा इसका लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 3। अब देखें जी, x इज़ इक्वल्स टू, जब इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2, और जब इसी में हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा माइनस का 2/2। अब ये तो जाएगा कट, इसका आंसर आ जाएगा -1, और ये 2 1s are 2, और ये 2 4s are 8। ये आपके पास आ गया x इज़ इक्वल्स टू 4, और इधर आपके पास आ गया x इज़ इक्वल्स टू -1। अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना मेरा बेटा, वो आपके पास बन गया है 4 और -1 का। ये आपके पास है आंसर, ये है इसका रूट। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन करें इस क्वेश्चन की, तब भी जवाब ये आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे, जवाब ये आएगा। ये हैं इसके रूट्स। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कल हम इंशाल्लाह इसका कोई और एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपको मैं कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा। ये पार्ट करवाने का मकसद ये था कि आपको जो है ना चीज़ समझ आ जाए, आप इसको समझ सकें, आपको इसका पता चल सके। ठीक हो गया जी। कल मैं आपको इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक फार्मूले के प्रूफ की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।